हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी इस वीडियो में मैं जो करंट न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने DW, जो कि जर्मनी की न्यूज़ है, बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल है उनकी, उसके ऊपर से मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है और आर्टिकल भी पढ़ा है और डायरेक्ट जो न्यूज़ आती है वो भी मैंने सुनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी हमको चाइना को बिल्कुल भी हल्के में, मतलब हमको चाइना को इजी वे में नहीं लेना है। चाइना बहुत ही एग्रेसिव है, सभी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और अगर किसी भी कंट्री ने अगर थोड़ा सा भी लूप पॉइंट दिया या थोड़ी सी भी ढिलाश अगर बताई तो चाइना सबसे आगे जाकर के जितना भी वर्ल्ड में बिजनेस है उसको एक्वायर करेगा, मतलब उसको हड़प लेगा। अगर मैं ऐसा वर्ड यूज़ करूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनकी नीति ही ऐसी है और वो हर काम के अंदर बहुत एग्रेसिव होकर के काम करते हैं। उसके बहुत से रीज़न है। हमारे यहाँ पे मैं बोलूँगा लोकशाही है और वहाँ पे साम्यवादी है। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत से पॉइंट को लेकर के, अपोजिशन को लेकर के, बहुत से संविधान को लेकर के और भी बहुत से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स बने हैं उसको लेकर के काम करना पड़ता है। जबकि चाइना में बिल्कुल विपरीत है। चाइना में गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसमें उनके बीच में कोई भी रोड़ा या कोई भी अड़चन नहीं आती है। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है गवर्नमेंट के अंदर। इसी की वजह से वो बहुत एग्रेसिव होकर के और बहुत ही रैपिडली काम करते हैं। तो उसी के तहत, उसी के पाथ के ऊपर चलते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। अभी अभी एक न्यूज़ आया है जो मैंने पढ़ा है और जो न्यूज़ के अंदर भी है DW के अंदर, कि साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने टाई अप किया है, मतलब चाइना ने, और वो जो अमाउंट है वो बिजनेस का नियर टू 200 बिलियन US डॉलर। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है बिजनेस को लेकर के। और साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर काफ़ी कंट्रीज़ आ जा रही है। छोटी मोटी मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सी सिटीज़ आ जा रही है, बहुत से उसके अंदर ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और दूसरा, जो साउथ अफ्रीका का जो माहौल है, वहाँ का जो बिजनेस है, वहाँ का रहन सहन बोलना चाहिए, या वहाँ का जो माहौल है वो ज़्यादातर इंडिया के मतलब वातावरण से और सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। और बहुत से इंडियंस भी वहाँ पर है और वहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस बहुत है। लेकिन अभी फ़िलहाल यही न्यूज़ है कि जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट है उन्होंने उनसे 200 बिलियन का टाई अप किया है बिजनेस का। अब ये क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र में हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके अंदर रोड आ गए, ब्रिजेज आ गए। अगर जनरल बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको मालूम ही होगा कि उसके अंदर पोर्ट भी आ जाते हैं, ब्रिजेस भी आ जाते हैं, रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है और भी बहुत सारे जो मतलब काम है जो कि किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए ज़रूर होती है। उसमें मेट्रो भी आ गया, आपका रेलवे का आ गया और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का आ गया, फिर इंडस्ट्रीज आ गई, फैक्ट्री आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस टाइप के जो बिजनेस है उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ी डील करी है। और मैंने जो इंटरव्यू सुना उसमें कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि उनका टाइम बाउंड जो सप्लाई है और टाइम बाउंड उनका जो बिजनेस के साथ में हम डील करते हैं और उनका जो सप्लाई है वो बहुत अच्छा है। और मैं आपके सामने वही तथ्य रख रहा हूँ जो फैक्ट है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी कंट्री वेदर इट इज़ इंडिया और चाइना। मैं वही बता रहा हूँ जो न्यूज़ में है और जो मैंने पढ़ा है। तो इसके तहत हमको ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हर एक इंडियन सिटीजन को और हर एक गवर्नमेंट को और सभी को बहुत अलर्ट होकर के काम करना है। किसी भी मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए, यही मैं बोलूँगा। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो यूपी के इलेक्शन है, उसके बाद में 5 स्टेट के अंदर जो इलेक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। ऐसे टाइम पे ही वो ज़्यादा बेनिफिट ले जाते हैं। मतलब हर आदमी को ये अवेयरनेस चाहिए कि गवर्नमेंट किस हिसाब से उलझी रहती है। हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है या जो हमारी बहुत टाइम से जो पद्धति चली आ रही है, हमारा जो सिस्टम चला रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश है। उसके तहत ही मैं आपको बोलूँगा ये जो 200 बिलियन की जो डील हुई है उसके अंदर बहुत चर्चा का विषय है। पूरे न्यूज़ के अंदर आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से ये स्प्रेड हो रहा है। और चाइना भी बहुत एग्रेसिव होकर के इसके अंदर काम कर रहा है। और मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया भी था। उसके अंदर 8 से 9 महीने के बाद में चाइना के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ है, जो फैक्ट्रीज़ है, उसमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। और सेम वे के अंदर मैं अगर बताना चाहूँ तो जापान के अंदर भी पिछले 4 से 5 महीने के बाद में इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक मूवमेंट दिखा है, एक तेज गति दिखी है, जो कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद है। अगर 1.5 साल की बात करूँ तो कोविड की वजह से पूरे विश्व में जो स्लो डाउन था उसके अंदर थोड़ा सा
कोविड के अंदर कंट्रोल आया, काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर मैं इंडिया की बात कहूँ तो 100 मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा को वैक्सीनेशन का काम हो गया। अभी भी बहुत मंजिल दूर है, उसमें भी अगर हमने थोड़ी सी भी ढिलास रखी तो बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट अपने पूरे एफर्ट्स लगा रही है, लेकिन हर सिटीजन की भी ये जवाबदारी बन रही है कि वो आगे आगे बढ़ चढ़ के अपना जो वैक्सीनेशन का है मतलब उनकी जवाबदारी वो पूरी करे और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लेके अपने आप को सुरक्षित करे और देश को भी सुरक्षित करे। तो उसके हिसाब से होगा क्या, गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी अपने इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो उनका डेवलपमेंट का प्लानिंग है उसके ऊपर फोकस करेगी। और आज की तारीख में किसी भी कंट्री के लिए डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को कवर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में पूरा विश्व एक कॉमन मार्केट हो गया है और हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो हमसे अलग है। मतलब अगर एक्सपोर्ट को ग्रोथ बढ़ाना है, एक्सपोर्ट का हमको मतलब उसमें रुझान लाना है या उसके अंदर हमको ग्रोथ करनी है, तो हमको पूरा अपनी क्वालिटी के ऊपर, अपनी पॉलिसी के ऊपर और अपने इरादों के ऊपर बहुत तेज़ी से काम करना होगा। वैसे काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें और गति लाने की ज़रूरत है, ऐसा मैं बताना चाहूँगा। तो मेरा खाली कहने का मतलब इतना ही था कि चाइना बहुत एग्रेसिव हो गया है। उसकी वजह से अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो सिग्नल मिल रहा है इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है चाइना को, साउथ अफ्रीका को और इंडियन को, क्योंकि हम एशिया खंड के अंदर आ रहे हैं। उसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगा, मेटल हो गया, केमिकल हो गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हो गई, सॉफ्टवेयर की कंपनी हो गई, स्पेशलिटी केमिकल की, ये सब कंपनी को इसके अंदर पार्ट और पार्शियली बिजनेस मिलेगा। तो अभी मैं आपको इतना ही डिटेल दे रहा हूँ, ये बहुत ही काम की है। इसको ध्यान में रखने से हमको जब मार्केट में हम जाते हैं, वैसे आज सैटरडे है, कल संडे और भी हम तैयारी करेंगे, तो हमारा ये सब जहन में अगर रहता है तो हमको काफ़ी ज़्यादा मार्केट को समझने में सहूलियत रहती है। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, ये डील बहुत बड़ी है, ब्रेकिंग न्यूज़ थी इसलिए मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। और भी बहुत सी बातें हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इतना ही रखता हूं। मैं अभी शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको इजी वे में समझ में आए। और भी बहुत सारा डेटा है अवेलेबल, लेकिन वो सब पे जाने का कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं खाली इतना ही बताना चाहता हूं जो डील हुई है वो कौन कौन से क्षेत्र में हुई है और क्या क्या उसके अंदर मोटो है चाइना के। और चाइना तो वैसे भी आप समझ ही रहे हैं, जिनपिंग और उनकी जो टीम है वो किस हिसाब से डील करती है, किस हिसाब से उनका पॉलिसी होता है और उनकी क्या छवि है आज की तारीख में। हर बंदा ये अच्छी तरह से भली भांति समझ रहा है। इससे कि हमको ध्यान में रहता है और हमको ये मार्केट के अंदर, जब हम मार्केट के अंदर काम करने जाते हैं या कुछ अपना बिजनेस करने जाते हैं या ट्रेड करने जाते हैं, तब हमको ये सहूलियत बहुत ज़्यादा काम आती है ऐसी इन्फॉर्मेशन। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा यहाँ पे, मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जो पुराने उनको मैं बोलूँगा आप शेयर करें अपने दोस्तों को, और जो नया या फर्स्ट टाइम उनको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जाने से पहले मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि जब नया वीडियो मैं आप बना करके अपलोड करूँ तो उसका इंटीमेशन आपको इमीडिएट मिले और हम और आप मिलकर के मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और अपने आप को भी बचा सकें और अपनी कंट्री के लिए भी कुछ अच्छा एफर्ट्स कर सकें। लास्ट में ही बोलूँगा, जय हिंद।